हम लोग पीछे 2 चैप्टर पढ़ चुके थे, लेसन 2 और लेसन 3। लेसन 2 और लेसन 3। लेसन 2 में हम लोग पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लेसन 3 में हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स। आप लोग जानते होंगे कि लेसन 3 और लेसन 4 दोनों मिला के आपके सिलेबस में 13 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग लेसन 3 तो समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 4। जो लेसन 4 का चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं ध्यान दीजिए। हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे, तो मैट्रिक्स में क्या देखे थे कि 2/2 का भी हो सकता है मैट्रिक्स पॉसिबल, 2/3 का भी हो सकता है मैट्रिक्स पॉसिबल, देखिए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 2/2 का, ये मैट्रिक्स है आपका 3/2 का। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट। तो अब हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लेसन 4 डिटर्मिनेंट्स। पहला पॉइंट, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज रिटन एज a1 b1 a2 b2। अभी बोले थे कि अगर सेकेंड ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट लिखना है तो इसमें 2 गो रो होगा और 2 ही कॉलम होगा। कहने का मतलब कि जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखिएगा उतना ही रो होगा और उतना ही कॉलम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 and 4 आर रिटन एज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और 4 ऑर्डर का a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 a4 b4 c4 d4। अर्थात कहने का मतलब कि अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो इसमें 3 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा। इसी तरह यदि हम लोग फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो इसमें 4 गो रो होगा और 4 गो कॉलम होगा। हाँ, अब देखिए नोट के पहला पॉइंट। नोट के पहला पॉइंट बोलता है कि ईच ऑफ द नंबर ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट। हम लोग क्या देखे कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखना है तो a1 b1 a2 b2 दैट इज यानी 2 रो तो 2 कॉलम। तो ये जो आपका डिटर्मिनेंट का ये जो नंबर है इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइंस counting from top to bottom are called rows and are denoted by r1 r2 r3। यानी यह जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है यानी इसको बोलेंगे हम लोग r1, इसको बोलेंगे r2, इसको बोलेंगे r3। r1 का मतलब रो 1, r2 का मतलब रो 2, r3 का मतलब रो 3। थर्ड पॉइंट, vertical line counting from left to right are called columns and are denoted by c1 c2 c3। जो वर्टिकल लाइन है यानी हो गया c1, ये हो गया c2, ये हो गया c3, यानी हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2 और ये हो गया आपका कॉलम 3। चौथा पॉइंट देखिए, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर डिनोटेड बाय aij। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को हम लोग aij से डिनोट करते हैं, जहां i को बोलते हैं रो नंबर और j को बोलते हैं कॉलम नंबर। एग्जाम्पल, हाँ देखिएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो, तो हो गया r1 r2 R3
इसी प्रकार इसको बोलेंगे कॉलम, तो हो गया C1 C2 C3। अब देखिएगा, मान लीजिए हमको एलिमेंट लिखना है 8 2 3 लिखना है, तो 8 2 3 कैसे लिखेंगे? तो ये 2 जो होता है वह रोल नंबर डिनोट करता है, और 3 जो होता है यह डिनोट करता है कॉलम नंबर। तो बताइए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का कौन एलिमेंट है? तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन हुआ? आर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आर। इसी प्रकार A32 बोलिए, यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया आपका R1 R2 R3। ये हो गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम B, तो ये हो गया B। इसी प्रकार देखिए A13, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम Z, तो यहाँ हो गया Z। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया आपका C। 4 पॉइंट हो गए। अब 5 पॉइंट देखेंगे हम। A determinants of order n has n row and n column। यदि आपके पास n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका मतलब उसमें रो के संख्या n होंगे और कॉलम के संख्या भी n होंगे। यानी जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट होंगे उतना ही रो होंगे और उतना ही कॉलम होंगे। छठा पॉइंट, यदि आपके पास n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसमें एलिमेंट का जो संख्या होता है वह n स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे सपोज करिए ये आपके पास थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसलिए इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट का जो संख्या होता है तो 3 के स्क्वायर 9, गिन लीजिए 3 3 6 और 3 9 9। ठीक है। अब अगला हेडिंग दीजिएगा, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे। सपोज करिए यह कोई आपका सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है A1 B1 A2 B। तो देखिए सबसे पहले ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से A1 B2, यानी सबसे पहले हम लोग ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, फिर हम लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1 B2 माइनस A2 B1। एक एग्जाम्पल देखिएगा, फाइव 7 3 माइनस 2, इसको बना हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7 हो जाएगा -10 माइनस 21। तो -21 और 10 -31 आंसर। इसी प्रकार एक सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसको 1 कर दीजिएगा, एग्जाम्पल 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, पहले ऐसे गुना करेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते होंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आगे हेडिंग दीजिएगा, साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट।
मान लीजिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हमको साइन सिस्टम लिखना है, तो देखिए इसका साइन सिस्टम कैसे लिखते हैं। यहाँ प्लस लिख देंगे, फिर अल्टरनेट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो नीचे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर। इसी प्रकार आपका फोर्थ ऑर्डर का लिखना है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस है नीचे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस है नीचे प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हो गया डिटर्मिनेंट का साइन सिस्टम। हाँ देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर का हम लोग एक्सपेंशन पढ़ लिया, अब हम लोग एक्सपेंशन पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर। तो एक्सपेंशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, थ्री ऑर्डर। सपोज करिए थ्री ऑर्डर का आपके पास डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, एगो है a2 b2 c2, अगला है a3 b3 c3। थ्री ऑर्डर का मतलब यदि तीन रो हैं तो तीन कॉलम है। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कैसे करें? तो देखिए ये आपका हो जाएगा r1 r2 r3 c1 c2 c3। देखिएगा इसको एक्सपेंड करने का तरीका, हम अभी r1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड along r1, एक्सपेंड along r1। इसका साइन सिस्टम बताए थे, ये हो जाएगा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, प्लस a1 उठा लेंगे, प्लस a1, अब इसके आमने सामने कैंसिल कर देंगे, a1 के जो सामने होगा इसके नीचे होगा उसको रिमूव कर देंगे, तो a1 के सामने b1 c1 कट जाएगा, a1 के सामने a2 a3 कट जाएगा, बचेगा क्या b2 c2 b3 c3। इसी प्रकार अब आगे उठाएंगे माइनस b1, अब इसके आमने सामने काट देंगे, b1 के नीचे ऐसे कट जाएगा, इसके सामने कट जाएगा, बचेगा क्या a2 c2 a2 c2 a3 c3 a3 c3। इसी प्रकार अब आगे उठाएंगे प्लस c1, तो इसके नीचे कटेगा सामने कटेगा, बचेगा क्या a2 b2 a2 b2 a3 b3। अब आप लोग अभी इसको सीखे हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंड करने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b2 c3 b2 c3, बीच में माइनस का चिन्ह, b3 c2 b3 c2, फिर माइनस b1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a2 c3 माइनस a3 c2, फिर प्लस c1 a2 c3 माइनस a3 b2। एग्जाम्पल देखिएगा इस पे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 2 3 -1 4 5 2 और 6 3 7, इसको सॉल्व करना। इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू कितना होगा। इसको हम लोग R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से। अभी हम सबसे पहले आपको एक्सपेंड कर रहे हैं R1, एक्सपेंड along R1। इसका साइन सिस्टम देखिएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। चलिए देखिएगा, सबसे पहले +2 उठाएंगे,
अब इसके सामने और नीचे इसको क्रॉस हटा देंगे, तो 2 के सामने 3 - 1 हट जाएगा, 2 का जो रो में है उसको समझ, और जो 2 का जो कॉलम में है वो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 5 2 3 7 माइनस 3, अब 3 का जो रो में होगा, 3 का जो कॉलम में होगा उसको हटा देंगे हम लोग, बचेगा कितना 4 2 6 7 4 2 6 7। अब उठाएंगे प्लस -1, अब इसका रो और कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा 4 5 4 5 6 3। फिर अभी आप लोग जानते हैं सेकेंड ऑर्डर का एक्सपेंड करने के लिए +2 7 × 5 = 35 और 3 दूनी 6 -3 4 × 7 6 × 2 प्लस माइनस माइनस 4 × 3 6 × 5 प्लस 2 × 29 -3 × 16 -1 × 58 48, यहाँ हो जाएगा 10 + 18 = 28। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हो गया ना ये। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर 7 2 5 7 2 5 7 1 9 0 4 0। अभी हम आपको बोले इसको R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और R3 से भी कर सकते हैं। इसको हम दो तरीका से एक्सपेंड करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। अभी R1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे R3 से। देखिए साइन सिस्टम यूज कर लीजिए पहले, तो प्लस माइनस प्लस उठा लेंगे यहाँ पे, तो +7। अब इसके रो में और कॉलम में का एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या 1 9 1 9 4 0। अब उठाएंगे -2, अब इसके रो और कॉलम का एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, बचेंगे क्या 7 9 0 0। अब उठा लेंगे हम लोग +5, इसके रो में और कॉलम का एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, बचेंगे क्या 7 1 0 4। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए, +7 0 -36 -2 0 -0 +5 7 2 28 -0 हो जाएगा 7 × -36 -2 × 0 +5 × 28 हो जाएगा 36 × 7 4 7 आगे से 4 25 252 0 140 कितना हो जाएगा 112 140 1 1 2 40 50 152 -112 है।
इसी का सेकंड तरीका हम लोग देखेंगे, एक्सपेंड अलोंग R3 से करेंगे इसी को। एक्सपेंड अलोंग R3, R3 का साइन देखिएगा, प्लस माइनस पर 0 उठाएंगे, इसके कॉलम का और रो का एलिमेंट समाप्त हो जाए, बचेगा क्या 2 5 1 9 माइनस 4 उठाएंगे, इसके आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7 5 7 9, फिर 9 उठाएंगे प्लस 0, इसके आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7 2 7 1 0, 18 माइनस 5 माइनस 4 63 माइनस 35 0, 7 माइनस 40 0 इंटू 13 माइनस 4 इंटू 28 प्लस 0 इंटू माइनस 7 0 112 जी आंसर हो जाएगा -1। यानी R1 से कीजिए, R3 से कीजिए, C1 से कीजिए, C3 से कीजिए, सबसे सेम है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 5 7 2 0 3 4 0 1 6, इसको हम लोग C1 से एक्सपेंड करेंगे। क्यों C1 से करेंगे, देखिए ये दो को 0 है, 0 जिसमें आएगा उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना इजी पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसमें C1 से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड अलोंग C1, साइन सिस्टम पहले प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 5 उठाएंगे, इसके आमने सामने कैंसिल, तो बचेगा क्या 3 4 1 6, माइनस 0 रिमूव करेंगे, 0 उठाएंगे तो इसके आमने सामने हो गया, बचेगा क्या 7 2 1 6, फिर उठाएंगे प्लस 0, इसके रो और कॉलम समाप्त हो जाएंगे, बचेंगे कितने 7 2 3 4, क्या हो जाएगा प्लस 5 18 माइनस 4 0 42 माइनस 2 0 28 माइनस 6 14 0 0 0 इंटू 40 और 0 इंटू 22 70 0 0 70 आंसर। हाँ, हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए, अब आप लोग कुछ घर से बना लीजिएगा, एनसीईआरटी बना लीजिएगा एक्सरसाइज 4.1 और केसीसी में बना लीजिएगा टाइप 1, केसीसी में बना लीजिएगा टाइप 1 और एनसीईआरटी में बना लीजिएगा 4.1। हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बस आज इतना ही समाप्त।